पाकिस्तानी सेना अपने पाले हुए आतंकियों के जनाजे पर फूट फूट कर रो रहे हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। जी हाँ, 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिसमें अजहर मसूद के 14 से ज्यादा परिवार के लोगों की लाशें मिली हैं, जिसे खुद आतंकी ने कबूला है और कहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे भी मार डालते। तो वहीं अब एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना अपने आतंकियों के जनाजे पे पहुंचे हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ है। इस दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी भी साथ खड़े नजर आए हैं। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था। उसने रोते हुए जनाजे में नमाज पढ़ी। इस दौरान सेना और पुलिस के उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। इस जनाजे में आईजी पंजाब पुलिस तक शामिल हुए थे। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर का वीडियो सामने आने में ये साबित होता है कि भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही यह पाकिस्तान को एक आतंकी समर्थक राष्ट्र के रूप में दुनिया भर में उजागर करता है। भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन सहित कई देशों के राजनयिकों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। भारत ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रहार महत्वपूर्ण था। इस कार्रवाई में बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के गढ़ और मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय को तबाह कर दिया गया। भारत दुनिया के सामने तथ्य रख रहा है, यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान की जनता के खिलाफ, और इसमें किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में 26 लोगों को गोलियों से भून डाला गया था। उस वक्त आतंकियों ने पूछा था धर्म, और फिर हमारे लोगों की पैंट उतरवाए थे, उनसे बदसलूकी की थी और फिर हिंदू बताने पर गोली मार दी गई थी और औरतों को छोड़ दिया गया था, यह कहकर कि जाकर अपने मोदी से बताओ। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब बताया है। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर करार दिया गया है, क्योंकि इस आतंकी हमले में जिन महिलाओं के सिंदूर उजड़े हैं उन्हीं को संबोधित किया गया है। 15 दिन बाद ये हमला किया गया। 15 दिन तक लगातार मीटिंग्स ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, और फिर अचानक से उन्होंने फैसला लिया कि सेना के हवाले है सब कुछ, जो चाहे सेना वो करे। और फिर सेना ने इस तरह से पूरा ये प्लान बनाया है, एयर स्ट्राइक की है आधी रात में, और फिर पाकिस्तान में सवेरा हो गया। आधी रात वहाँ सायरन बजने लगे, मस्जिदों से आवाज़ आने लगी कि जो लोग हैं वो वहीं रहें, और इस तरह से शहबाज शरीफ थर थर कांपने लगे। आपको बता दें कि वहाँ पर अभी सिचुएशन बेहद ख़राब है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वहाँ के लोग खुद रिपोर्टर का काम कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि वो खुद सारी तस्वीरें हमारे तक पहुँचा रहे हैं, और वहाँ अपने ही आला कमान को अब धिक्कार रहे हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से इस तरह से ये अब भारत उस नीति पर चलता है जिसमें अगर उसके कोई छेड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री पर, पाकिस्तान पर भारत का ये प्रहार था। इस प्रहार में मुख्य रूप से 2 बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है, जिसमें पहला नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी बेटी है योमिका सिंह। जी हाँ, इन लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की पोल खोल दी, किस तरह से किन ठिकानों पर, 25 ठिकानों पर ये धड़ाधड़ मिसाइलें दागी गई हैं। मासूमों को नहीं मारा गया है, पाकिस्तान की जनता पर यह हमला नहीं था, बल्कि आतंकी ठिकानों पर यह हमला था। अब इस हमले पर और पाकिस्तानी सेना के इस रोने पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।